अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हर एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंप्लीफाई करें अगर कोई भी पॉसिबल हो, जिसका सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल हो। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में फ़र्क क्या है। आपके पास एक फॉर एग्जांपल अंडरवुड 2 है, ये रेडिकल फॉर्म में है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 पावर 1/2 यहाँ रेडिकल में था और जहाँ पे किस में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब अगर मैं इसको लिखूँ, 2 का थर्ड रूट है, ये रेडिकल फॉर्म में, क्योंकि किसमें रेडिकल ये मौजूद है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 2 पावर 1/3। ये इंडेक्स इसका किस में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। 1/3 डिवाइड में आ जाता है। अगर जहाँ 3 हो तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 हो तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 हो, जो भी हो। अब अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर रूट 4th रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक्स पावर क्या, 1/4, जो भी इंडेक्स होगा 1 आएगा, 4 5 जो भी होगा। अब अगर एक्स पावर 1/3 लिखा हुआ है तो इसको रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए रेडिकल का साइन देना है, एक्स ये रेडिकेंड है और ये 3 जो इंडेक्स है इसको यहाँ लिखना है। अगर एक्सपोनेंशियल से ये है रेडिकल से एक्सपोनेंशियल और ये है एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट करने का मेथड। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 216 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 2/3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये 2 पे फैक्टराइज हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है। फर्स्ट हम 2 पे करते हैं। 2 10 द 21 रह गया, ये क्या हो गया 16, 2 8 द 16। अगेन 2 पे, 2 5 द 10, 2 4 द 8। अगेन 2 पे, 2 2 द 4, इससे एक 1 बच गया रिमाइंडर और जो हो जाएगा 14, 2 7 द 14। अब ये 2 पे डिवाइड करना इसको पॉसिबल नहीं है तो किस पे करेंगे, 3 पे। 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 1। ये इसके क्या आगे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब 2 आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3, 3 2 है एंड 1 2 3 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, क्योंकि 3 2 हैं तो 2 पावर क्या लिखना है, 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको 3 3 हैं तो 3 पावर 3 इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब होल पावर क्या है, 2/3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3 और होल पावर 2/3 है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 3 3 से कट भी सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 द 6, 6 पावर 2, 6 पावर 2 क्या आएगा, 36। अगर इसको हम रेडिकल में रहने दें तो हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3 और इसका पावर क्या है, 2 है और इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है, इंडेक्स में चला जाएगा, यहाँ 3 इंडेक्स। अगर इसको रेडिकल में हम छोड़ते हैं, 3 2 द क्या है आएगा 6 और 3 2 द 6, 6 पावर 6। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास वही 216 अगेन आएगा, ये इसका आंसर भी हो सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 29 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है। 29 पावर 1/2
ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल में करना है। किस में करना है? रेडिकल में करना है। तो ये फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम जस्ट लिखेंगे 29 का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे 1, इंडेक्स 1/2 है, तो यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है 1/32 होल पावर 1/5। अगर हम इसको जस्ट रेडिकल में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/32 इसका फिफ्थ रूट है। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो सकता है, जब हम 32 को क्या करें, फैक्टराइज करें, तो ये ऑलमोस्ट 2 पावर 5 आएगा। 2 1 द 2, 2 6 द 12। अगेन इसको करते हैं 2 पे, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5 2 आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 5 होल पावर 1/5। अब ये 1/5 1 का भी पावर 5 है और 2 पावर 5 का भी पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पावर 1/5 सेपरेट करेंगे, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये जो पावर है, तो 1 पावर 1/5 तो 1 नहीं आएगा, ये 5 5 से कट जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ सकता है। ये आंसर भी इसका दुरुस्त है। इसका जो पार्ट है फोर्थ, वो ये है 1000 पावर 1/3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको 2 पे डिवाइड फैक्टराइज करने की बजाय हम इसको अगर 10 पे फैक्टराइज करें तो बहुत इजी होगा, वेरी इजी होगा। सिंपली अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 1000, इसका क्या आएगा, थर्ड रूट। ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है, इसको हम 10 पे अगर डिवाइड करें, 10 1 दा 10 जी कट गया, 2 0 यहाँ आ गया। अगेन 10 पे 10 1 दा 10 0 यहाँ पे आ गया। अगेन 10 पे 10 1 दा 3 10 आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, 3 10 है तो 10 पावर 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका थर्ड रूट है। यहाँ तक आंसर ठीक है। और ये 10 पावर 3 और इसका थर्ड रूट ये कैंसिल भी हो सकते हैं, आंसर 10 भी आ सकता है। इसको सिंप्लीफाई करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, वो है 216 है, अगेन -2/3। ये उसी की तरह है। अगर इसको जस्ट हम रेडिकल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 216 पावर -2 और इसका क्या आएगा, थर्ड रूट। सिंप्लीफाई करें तो 216 को हम सिंप्लीफाई 6 पे भी कर सकते हैं। 6 3 द 18, यहाँ पे रह गया कितने, -3, -18 करेंगे 3 रहेंगे, 6 6 द 36, 6 6 द 36, 6 1 द 6। यानी कि इस तरह भी फैक्टराइज हो सकता है ये बजाय 2 और 3 के। तो ये आपके पास क्या आ गया है, 6 पावर 3। ये आ गया 6 पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 होल पावर -2 और इसका थर्ड रूट है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 3 2 क्या आएगा, -6 डिवाइड बाई, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा अगर इसको एक्सपोनेंशियल में करना। 3 1 द 1, 3 2 द 6, तो ये आ गया 6 पावर -2। अब 6 पावर -2 को मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये नेगेटिव नंबर है। ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/6/2 1 डिवाइड में लेके जाना है। तो 1/6/2 क्या आएगा, 1/36। ये इसका आंसर भी हो सकता है और वो आंसर पहले वाला भी ठीक है। इसका लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 1/39 और इसका पावर क्या है, 1/2 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए 1/39 और इसके क्या लिखेंगे, बस ये सेकंड रूट है तो इसको लिखने की यहाँ पे 2 इंडेक्स 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इनको ये रेडिकल में है, इनको एक्सपोनेंशियल में लिखना है एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, और सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, इसका इंडेक्स 3 है और पावर इसका क्या है, 2 है, या डिग्री इसका क्या है, 2 है।
इसको हम लिख सकते हैं 5^2। ये इंडेक्स जो होता है हमेशा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आता है, पावर के डिवाइड में आ जाता है, 2/3। ये आ गया आपके पास 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इससे, तो ये इसका क्या है, आंसर है। सेकंड जो है वो है हमारे पास 10^8 है, और ये जो 4 इंडेक्स है ये 8 की डिवाइड में आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 1 द 1 4 2 द 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10^2। 10^2 डिवाइड में 1 बच के उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10^2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 100, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट इसका है माइनस इंटू √6 और होल पावर क्या है, 6 है। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखो, इसको फर्स्ट हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 पावर क्या है 6, और ये जो 3 माइनस है, ये जो 3 इंडेक्स है ये किसकी पावर के डिवाइड में आ जाता है, 3 1 द 1 3 2 द 6, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो माइनस इंटू 6^2, 6^2 क्या आएगा, माइनस तो है एज इट इज़ आएगा, माइनस 6^2 क्या आएगा, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6 36 आएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है 6, इसका थर्ड रूट है और सेम एज इट इज़ है, ये प्लस में है जस्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं 6^6 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 1 3 2 द 6, ये आएगा 6^2, 6^2 क्या है 36 के इक्वल है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है फिफ्थ पार्ट के अंडर थर्ड रूट है, माइनस में है, पावर 2 है। तो जब हम ये रेडिकल में है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5^2, ये पावर 2 है, बेशक ब्रैकेट लिखें, ये माइनस एज इट इज़ आएगा, और ये इंडेक्स 3 किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यही इसका आंसर है। अगर माइनस ब्रैकेट ख़त्म करें 5^-2/3, ये इसका क्या है, आंसर है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका जो 6 पार्ट है वो है 10, और इसका फोर्थ रूट है -(8). इसको हम लिख सकते हैं 10^8 डिवाइड बाई 4, इंडेक्स किस में आ गया, ये इंडेक्स 4 डिवाइड में आ गया, ये पावर के डिवाइड में आ जाता है, ये डिग्री के डिवाइड में आ जाता है। -10 बेस के आपके पास -10 है, और 4 1 द 1 4 2 द 8 सिंप्लीफाई हो गया, 10^2 आ गया, माइनस तो एज इट इज़ आएगा, 10^2 क्या आएगा, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10, ये आपके पास -100 आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।